आइए आपकी एनसीईआरटी पुस्तक का एक और सवाल हल करते हैं। 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी को ऐसे स्टैक की आवश्यकता है कि वो ट्रे में कम से कम क्षेत्र घेरें। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक स्टैक में कितनी बर्फी रखी जा सकती है? एक स्टैक में बर्फी की अधिकतम संख्या खोजने के लिए हमें उस उच्च संख्या को खोजने की आवश्यकता है जो 420 और 130 दोनों को विभाजित कर सकती है। यह संख्या हमें काजू बर्फी और बादाम बर्फी दोनों के बराबर ढेर देगी। इसका मतलब है कि हमें 420 और 130 के HCF को खोजने की आवश्यकता है। यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का 420 और 130 पर उपयोग करें तो हम पाएंगे कि पहला समीकरण बनता है 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30। यहाँ पर हमारे पास r का मान 30 के बराबर है जो कि 0 से बड़ा है, तो इसीलिए अब हम 130 और 3 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे और यह तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास r का मान 0 नहीं आ जाता। आप देखेंगे कि आखिरी समीकरण जो बनता है वो है 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। यहाँ पे r का मान 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF का मान 10 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्टैक में बर्फी की संख्या 10 होनी चाहिए। अब हम इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपने एनसीईआरटी पुस्तक के अभ्यास 1.1 में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 हल करें। क्या आपको याद है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 कारक होते हैं, वह संख्या स्वयं और संख्या 1। अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ध्यान दें कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य कारकों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 गुणा 2, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 253 बराबर 23 गुणा 11 आदि। बड़ी संख्याओं के लिए हम एक गुणनखंड वृक्ष खींच सकते हैं। आइए हम 32,760 का उदाहरण लेते हैं। एक गुणनखंड वृक्ष बनाने के लिए हमें उन प्राइम नंबरों के बारे में सोचना चाहिए जो प्रत्येक चरण पर संख्या को विभाजित कर सकते हैं। 32,760 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 16,380। 16,380 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 8,190। 8,190 को हम लिख सकते हैं बराबर 2 गुणा 4,095। 4,095 को हम लिख सकते हैं बराबर 3 गुणा 1,365। 1,365 को हम लिख सकते हैं बराबर 3 गुणा 455। 455 को हम लिख सकते हैं बराबर 5 गुणा 91। 91 को हम लिख सकते हैं बराबर 7 गुणा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है और इसके आगे हम कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हाईलाइट कर दिए गए हैं।
अगर मैं बाकी संख्याएं हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 32,760 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पे मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 का घात 3 लिख सकता हूँ और 3 गुणा 3 को 3 का घात 2 लिख सकता हूँ। इससे हम कह सकते हैं कि 32,760 3 गुणा 3 घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। 3 का लाल है। हम अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य कारकों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसी परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल HCF और LCM निकालने में कैसे किया जाता है। हमारे पास प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके 6 और 20 के HCF और LCM को ज्ञात करें। हम जानते हैं कि 6 बराबर 2 गुणा 3 यानी कि 2 घात 1 गुणा 3 घात 1 है और 20 बराबर 4 गुणा 5 यानी कि 2 घात 2 गुणा 5 घात 1 है। हमने ये भी पढ़ा है कि HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल और LCM बराबर संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इस उदाहरण में HCF के लिए हमें उभयनिष्ठ अभाज्य कारकों की आवश्यकता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य कारक 2 है और इस उभयनिष्ठ अभाज्य कारक का सबसे कम घात 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 2 घात 1 मतलब कि 2। LCM के लिए हमें सभी अभाज्य कारकों की आवश्यकता है। दिए गए उदाहरण पे देखें तो अभाज्य कारक 2 का उच्चतम घात 2 है, अभाज्य कारक 3 का उच्चतम घात 1 है और अभाज्य कारक 5 का उच्चतम घात भी 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि LCM बराबर 2 घात 2 गुणा 3 घात 1 गुणा 5 घात 1 जो कि आता है 60।